हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के एक और न्यू एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मू को मारने के लिए काफी सारे सेलेस्टियल रियलम के एक्सपर्ट्स आ चुके थे, मगर किन्मू बियर डीमन गॉड को समन करते हुए सेलेस्टियल रियलम के एक्सपर्ट्स को रोकने लगा। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम बियर डीमन गॉड को देखते हैं जो तुरंत ही इन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो चुका। वो यहाँ पे एक जोरदार ताली बजाते हुए सभी लोगों को पीछे कर देता है। बियर डीमन गॉड के इस ताली में एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज हुई थी, जिस एनर्जी को रोक पाना इन लोगों के लिए मुश्किल था। इस वजह से इन लोगों को पीछे होना पड़ा। अब इस मौके का फायदा उठाकर किन्मू ड्रैगन किलिन पे सवार होकर भागने लगता है, मगर डीमन किंग डूटियन पीछे अकेले छूट गया। लेकिन तभी किन्मू उसे स्टोरेज बैग का यूज करते हुए तुरंत ही अपने स्टोरेज बैग में ले लेता है। किन्मू को यहाँ से भागते हुए देख तुरंत ही बैगर सेक्ट का एक्सपर्ट किन्मू को रोकने जाने लगता है, लेकिन तभी डीमन गॉड बीच में आते हुए बैगर सेक्ट के एक्सपर्ट को रोक चुका। वो यहाँ पे बैगर सेक्ट के एक्सपर्ट का रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से बैगर सेक्ट का बंदा अब यहाँ पे डीमन गॉड से फाइट करने में मसरूफ हो गया। वो यहाँ पे डीमन गॉड पे काफी सारे अटैक्स करने लगता है, जिसका डीमन गॉड पे कुछ खास असर नहीं हो रहा था, क्योंकि डीमन गॉड ने इन अटैक से खुद को संभाल लिया था। उसी वक्त अब हम डीमन गॉड को देखते हैं जो अपने पैरों के नीचे बैगर सेक्ट के बंदे को कुचलने की कोशिश करने लगता है। हालांकि बैगर सेक्ट का बंदा कुचले जाने से तो बच जाता है, मगर डीमन गॉड के पैर से जो ऑरा प्रेशर निकला था उसकी वजह से बहुत ही तेजी से वो पीछे जाके चट्टान से लग गया। ये सब इमोशन पैलेस की इमोर्टल लेडी भी देख रही थी, इसलिए वो गुस्से में सीधा डीमन गॉड पे अटैक कर देती है। सबसे पहले तो वो यहाँ पे डीमन गॉड के हाथों पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिसके बाद वो यहाँ पे डीमन गॉड के पैर को अपनी टेक्निक का यूज करके ट्रैप कर चुकी, जिस वजह से डीमन गॉड मूव नहीं हो पा रहा था। मगर ये चीज डीमन गॉड को ज्यादा देर तक रोकने के लिए काफी नहीं, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे डीमन गॉड की पूरी बॉडी को भी ट्रैप कर देती है। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये डीमन गॉड के लिए काफी नहीं, इसलिए पीछे से मॉन्क भी इंस्क्रिप्शंस का यूज करते हुए डीमन गॉड को ट्रैप कर चुका, ताकि डीमन गॉड जल्दी से फ्री ना हो सके। अब यहाँ पे ट्रैप डीमन गॉड को देखने के बाद इन लोगों को ये एक अच्छा मौका लगा, इसलिए मौके का फायदा उठाकर ये लोग डीमन गॉड को खत्म करने के लिए जाने लगे। ये सभी लोग एक साथ मिलकर डीमन गॉड पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के अटैक्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उधर ड्रैगन किलिन का बैलेंस भी बिगड़ गया, जिस वजह से किन्मू गिरने लगता है। मगर किन्मू खुद को संभालते हुए मामले को देखने लगा, तो उसने देखा कि डीमन गॉड तो ट्रैप हो चुका है, मतलब अब डीमन गॉड के पास बचने का कोई भी चांस नहीं। इधर डीमन गॉड को भी पता चल चुका था कि वो ज्यादा देर तक इन लोगों को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उसे अपना फाइनल मूव यहाँ पे चलना ही होगा। तो इसी वजह से अब डीमन गॉड ने फाइनल अटैक रेडी करना शुरू कर दिया, जिसकी एनर्जी का असर सबसे पहले मॉन्क पे हुआ, जिसके बाद बाकी लोगों पे भी इसका असर होने लगता है। इधर पीछे से किन्मू ने जैसे ही इस खतरनाक एनर्जी को महसूस किया, वैसे ही वो तुरंत ही एक्शन लेते हुए बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करने लगा। वो यहाँ पे डिवाइन लेग टेक्निक और ग्रेनिसी की निडल टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज करने लगता है, ताकि वो इन पत्थरों का यूज करते हुए इस जगह को ब्लॉक करते हुए डीमन गॉड के अटैक की एनर्जी से बच सके। अब किन्मू ने जैसे ही पत्थरों से इस जगह को ब्लॉक किया, वैसे ही डीमन गॉड ने भी उधर अपने अटैक को रिलीज कर दिया, जिसका नाम इन्फिनाइट डिस्ट्रक्शन था। इसलिए अटैक के कांटेक्ट में आते साथ ही ये सभी लोग काफी बुरी तरह से घायल हो चुके। डीमन गॉड के इस अटैक ने इन पत्थरों को भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर तब तक किन्मू ड्रैगन किलिन पे सवार होकर तेजी से यहाँ से भाग चुका था, इसलिए उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता। इधर इतनी ताकत का यूज करने की वजह से डीमन गॉड भी अब धीरे धीरे वैनिश होने लगता है, इसलिए वो कहने लगता है कि अफसोस बलि के बकरे बच गए। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये तो पता चल गया कि अब डीमन किंग पहले की तरह नहीं रहा। अब जबकि वो पहले की तरह नहीं है, तो वो डूटियान का राजा भी नहीं। डूटियान का राजा कहलाने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा ताकत होना जरूरी है, जो कि अब उसने अपनी सारी ताकत खो दी है। तो इसलिए अब वो ना डूटियान का राजा रहा, ना मेरा मास्टर। बियर डीमन गॉड की बात यहाँ पे डीमन किंग भी सुन रहा था। डीमन किंग को समझ आ चुका था कि अब पूरी पावर गेन करने के बाद भी उसके लिए डूटियान में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली है, तो इसलिए अब उसे पहले से ही तैयार रहना होगा। इसी के साथ डीमन गॉड कम्प्लीटली वैनिश हो जाता है। डीमन के वैनिश होते ही ये सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं और कहने लगते हैं डीमन कल्ट का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें तो लगा ही नहीं था कि वो इस तरह की भी चीज परफॉर्म कर सकता है। उसने तो यहाँ पे दूसरी दुनिया से एक डीमन को भी समन कर लिया। यकीनन उसकी ताकत कम है, मगर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी लू वेनशु की नजर डाविस्ट क्यू पे गई और उसे देखने को मिला कि डाविस्ट क्यू तो बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही डाविस्ट क्यू को चेक करने लगा। तो उससे जानने को मिला कि डाविस्ट क्यू अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, इसलिए वो मायूस होकर अपने साथियों को इस बारे में इशारे से बता देता है। उसी वक्त डाविस्ट कहने लगा कि मौत से कोई भी नहीं बच सकता, मौत तो आकर ही रहती है। मुझे इस बात का गम नहीं कि मैं मरने वाला हूँ, मैं तो इसलिए गमगीन हूँ कि मैं डीमन कल्ट के लीडर को मार नहीं पाया।
न उसे मरता हुआ अब मैं देख पाऊंगा। उम्मीद है कि तुम लोग डीमन कल्ट के लीडर को खत्म करोगे। खैर अब मेरा वक्त आ चुका है अंडरवर्ल्ड में जाने का। मुझे अंडरवर्ल्ड की येलो स्प्रिंग रिवर बुला रही है। जो कहने के बाद डाविस्ट का किस्सा एंड हो चुका। ये देख के लू एंशु कहने लगा कि मेरे दोस्त तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द डीमन कल्ट का लीडर भी तुम्हारे ही पास होगा। जो कहने के बाद उसने अपने साथियों से डाविस्ट को दफनाने को कहा और कहा कि जल्दी हमें डीमन कल्ट के लीडर को पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो यहाँ से भाग जाए। दूसरी तरफ हम किन्मू को देखते हैं जो सोच रहा था कि जब पीछे इतने सारे लोग मौजूद हो सकते हैं तो यकीनन आगे भी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, जो हो सकता है कि पिछले वालों से भी ज्यादा ताकतवर हो। अब जबकि इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं डाजू कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ तो यकीनन आगे भी ट्रैप होगा। मिशुई पास से गुजरना मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, मुझे किसी और रूट को अपनाना होगा। जो सब कहते हुए किन्मू को याद आया कि मिशुई पास के अलावा भी यहाँ पे डाजू कॉन्टिनेंट जाने के लिए एक और रूट मौजूद है जो कि कुजी माउंटेन से होकर गुजरता है, लेकिन इस रास्ते को बहुत पहले ही अबेंडन कर दिया गया है। यहाँ से कोई भी अब जाना पसंद नहीं करता। इवन की डीमन कल्ट जो इस रास्ते का पहले यूज किया करता था अब वो इस रास्ते को यूज करना छोड़ चुका। मगर किन्मू तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करने वाला है क्योंकि सीधा रास्ता मुसीबतों से भरा होगा। मगर कुजी माउंटेन वाला रास्ता भी किन्मू के लिए आसान नहीं होने वाला। यकीनन वहाँ पे भी मुसीबतें किन्मू का इंतजार कर रही होंगी। यहाँ रास्ते में एक विलेज भी था जिसके अंदर से एक कुत्ता इन लोगों को देख के भौंकने लगा, इसलिए ओवोलिंगर हंसते हुए इस कुत्ते की मिमिक्री करने लगती है। वो भी यहाँ पे इस कुत्ते की तरह भौंकने लगती है। अब काफी देर से इस विलेज के पास से गुजरने के बाद भी ये लोग विलेज को पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे, इसलिए ओवोलिंगर कहने लगी कि हम तो काफी देर से चलते जा रहे हैं मगर अब तक भी हम इस जगह से निकल क्यों नहीं पा रहे, आखिर इस जगह पे प्रॉब्लम क्या है। तभी पता चला कि ड्रैगन किलिन वापस इस विलेज के पास आ गया जहाँ कुत्ता पहले की ही तरह भौंक रहा था। इसी वजह से ड्रैगन किलिन कहने लगता है कि मैंने अभी अभी ही तो इस विलेज को क्रॉस किया, तो फिर भला मैं यहाँ पे दोबारा से कैसे आ गया हूँ। ये सब देख के किन्मू को कुछ अजीब लगने लगता है क्योंकि ये लोग बार बार ही इस विलेज के पास आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग किसी रिसाइकल प्रोसेस में फंस गए हो। तभी किन्मू डिवाइनाइट टेक्निक का यूज करते हुए विलेज को चेक करने लगा, न सिर्फ विलेज को बल्कि इस पूरे जगह को। अब इस जगह को डिवाइनाइट टेक्निक का यूज करके चेक करने के बाद उसे पता चला कि ये जगह तो अजीब मैजिक से घिरा हुआ है। पूरे 400 माइल्स के रेंज तक ये मैजिक कवर कर दिया गया है जहाँ हर एक चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब जैसे ही किन्मू और भी गहराई में छानबीन करने की कोशिश करता है वैसे ही वो एक ट्रैप में फंस जाता है। वो धीरे धीरे किसी जगह पे खींचने लगता है, ऐसे जैसे कि कोई चुंबक उसे खींच रही हो। मगर किन्मू इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं कि वो किसी के ट्रैप में फंस जाए। वो फौरन ही खुद को कंट्रोल करते हुए इससे बाहर आ जाता है। यहाँ इस चीज को एक्सपीरियंस करके किन्मू का चेहरा पसीने से भीग चुका था, जो देख के डीमन किंग कहने लगा कि ये स्पेस फोल्डिंग मैजिक है। इसमें स्पेल कास्टर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के एरिया को अपने मैजिक से कवर कर लेता है, जिस वजह से हम जैसे ही एंडिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं वैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। इसलिए इस मैजिक से एस्केप करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अभी डीमन किंग ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी वक्त हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठकर ये सब चीजें कंट्रोल कर रहे थे। इधर विलेज के गेट के पास आके डीमन किंग कहने लगा कि स्पेल कास्टर शायद हमें विलेज में बुलाना चाहता है। जो सुनते ही ड्रैगन किलिन डरते हुए कहने लगा कि भला वो हमें क्यों बुलाना चाहता है, आखिर हम लोगों में ऐसा स्पेशल क्या दिख गया उसे, मुझे नहीं लगता कि उसे हमसे कुछ मिलेगा। इधर ओवोलिंगर भी डर रही थी, इसलिए वो तुरंत ही किन्मू के कपड़े में छुप जाती है और कहने लगती है कि इस तरह के मैजिक को परफॉर्म करने वाला बंदा यकीनन बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। हो सकता है कि वो कोई लाइफ एंड डेथ रियलम का एक्सपर्ट हो, या ये भी हो सकता है कि वो डिवाइन ब्रिज रियलम का एक्सपर्ट हो। जो सब सुन के किन्मू कहने लगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अब हम यहाँ पे आ ही गए तो अब हमें अंदर चलना चाहिए, चलो मेरे साथ अंदर आओ। जो सुनते ड्रैगन किलिन घबरा जाता है और कहने लगता है कि भला हमें अंदर क्यों जाना है। तो किन्मू कहने लगा कि मुझे न्यू ईयर से पहले अपने घर जाना है, जिसके लिए मुझे किसी से भी फाइट करना क्यों ना पड़े मैं करूंगा, फिर चाहे मैं उस फाइट में मारा भी क्यों ना जाऊँ। जो सुनते ही डीमन किंग कहने लगा बेवकूफ बच्चे, अंदर जो बंदा है वो तुमसे नहीं भी तो 4 रियलम मुंह पर है, इसलिए खुद को 30 मार खा मत समझो। जितना विलेज के बाहर खतरा है उससे ज्यादा विलेज के अंदर खतरा होगा, इसलिए अंदर जाकर तुम बेवकूफी मत करो, तुम कभी भी उस बंदे का मुकाबला नहीं कर पाओगे, तुम खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, मेरी बात मानो और अंदर मत जाओ, हमें बाहर से इस मैजिक को तोड़ने का रास्ता ढूंढना चाहिए। किन्मू यहाँ पे किसी की भी बात नहीं सुनता, वो तो यहाँ पे आगे बढ़ते रहता है। किन्मू के अंदर जाने की वजह से बाकी लोगों को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। अंदर की तरफ ये कुत्ता अभी भी भौंके जा रहा था, इसलिए ओवोलिंगर को इरिटेशन हो रही थी। अब जब ओवोलिंगर से कुत्ते का भौंकना बर्दाश्त नहीं होता तो वो ड्रैगन किलिन के बाल को अचानक से खींच देती है, जिस वजह से ड्रैगन किलिन जोर से दहाड़ चुका। ड्रैगन किलिन की दहाड़ की वजह से कुत्ता डर गया और पीछे हट गया, साथ ही साथ वो भौंकना भी यहाँ पे बंद कर चुका। उतने में स्पेल कास्टर अपने कमरे से बाहर आ चुका। स्पेल कास्टर के हाथ में एक लालटेन भी मौजूद था। तभी ये कुत्ता स्पेल कास्टर के पीछे आ जाता है, क्योंकि ये कुत्ता इसी स्पेल कास्टर का है।
अभी इस एल्डर से किन्मू कहने लगा कि मैं एक ट्रेवलर हूँ जिसे आज के लिए एक रूम चाहिए, मैं यहाँ से रात गुजरते ही निकल जाऊंगा। तो ये एल्डर कहने लगे कि हमारा विलेज बहुत छोटा है इसलिए यहाँ कमरे कम है, हम आमतौर पर ट्रेवलर्स को यहाँ ठहरने की इजाजत नहीं देते, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप डीमन कल्ट के लीडर हो इसलिए मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको मना कर सकूँ। आप जिस भी रूम में रहना चाहे सेलेक्ट करके रह सकते हो। जो सुनते ही किन्मू समझ चुका कि ये एल्डर उसी का ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो कहने लगा शायद एल्डर मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। तो एल्डर कहने लगे डीमन कल्ट के लीडर बहुत पोलाइट है, मैं डाविस्ट किंगशैन हूँ। तो किन्मू पूछने लगा डाविस्ट किंगशैन क्या यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी मौजूद है? तो ये एल्डर कहने लगा नहीं, फिलहाल तो यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरा कुत्ता ही है, लेकिन बहुत ही जल्द मेरे फ्रेंड्स और विलेजर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि आज डीमन एलिमिनेशन असेंबली होने वाला है। आज एक ग्रुप डीमन को एलिमिनेट करेगा, इसलिए आज रात काफी शोर रहेगा, इसलिए मुझे माफ कर देना। जो सुनके किन्मू कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं शोर का आदी हूँ, मौका मिला तो मैं भी इस इवेंट को अटेंड करूंगा। जो कहने के बाद किन्मू एक कमरे की तरफ जाते हुए कहने लगा कि आज रात मैं यहाँ पे रहना पसंद करूंगा, इसलिए अब आप जा सकते हो। तो एल्डर कहने लगे उम्मीद है कि आपको अच्छी नींद आएगी। इधर किन्मू कमरे के अंदर जाते ही दरवाजे को फौरन ही बंद कर देता है, जिसके बाद उसने कमरे की लाइट भी बुझा दी। जो सब यहाँ पे एक कौवा भी देख रहा था। अब जैसे ही उसने देखा कि किन्मू के कमरे की लाइट बुझ चुकी है तो वो तुरंत ही यहाँ से उड़ चला। इस कौवे की हरकत को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई जासूसी कौवा हो। दूसरी तरफ कमरे में किन्मू सभी लोगों को खामोश रहने को बोलता है और कहता है जल्दी से तुम सब सो जाओ। जो सुनकर डीमन किंग डूटियन कहने लगा अगर हम सोने चले गए तो ये बूढ़ा और लोगों को बुला के यहाँ पे हमें मरवा डालेगा, इससे पहले कि वो लोगों को बुलाए हमें उस पर अटैक कर देना चाहिए। जो कहने के बाद वो यहाँ से बूढ़ाऊ से लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन किन्मू तुरंत ही हुवलिंगर को डीमन के कंट्रोलर सिस्टम में भेजते हुए उसे ऑफ कर चुका, जिसके बाद हुवलिंगर ड्रैगन किलिन के पास चली गई। वहीं किन्मू कुछ कैलकुलेट करते हुए दरवाजे के ठीक सामने एक नेल लगा चुका, जिसके बाद वो धीरे से अपने स्टोरेज बैग को खोल लेता है और फिर उसी पेंटिंग को निकाल लेता है जिसे ग्रैंडपा जू ने इंपीरियल एडवाइजर के घर से चुराया था। अगर आपको याद हो तो इसमें विलेज चीफ की उनके स्वॉर्ड के साथ एक पिक्चर है जिसे ग्रैंडपा डीफ ने ड्रॉ किया है, और ग्रैंडपा जू ने किन्मू से कहा था कि इस पेंटिंग को खोल के मत देखना, क्योंकि ना सिर्फ इससे तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है बल्कि तुम मारे भी जा सकते हो। तो इसी वजह से किन्मू यहाँ पे सभी लोगों को आंखें बंद रखने को बोलता है। अब किन्मू पेंटिंग को फौरन ही स्नेल में सेट कर चुका, मतलब कि लटका चुका, जिसके बाद वो शांति से आंख बंद करते हुए अपने बेड पे लेट चुका। फिर वो अपने वाइटल थ्रेड का यूज करते हुए पेंटिंग को ओपन कर देता है और कहने लगता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम सभी अपनी आंखों को बंद रखोगे, किसी भी कीमत पे अपनी आंखें मत खोलना। या हुवलिंगर ने आंखों के साथ साथ अपने कानों को भी बंद कर लिया था। उतने में ही पेंटिंग से खून टपकने लगा। ये सीन वाकई में देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किसी पेंटिंग से इस तरह से खून टपकना कोई मामूली बात नहीं। दूसरी तरफ स्पेल कास्टर एल्डर लांटेन जलाए हुए एक जगह पे कल्टीवेट कर रहे थे। सीधा सीधा कहूँ तो वो ध्यान लगाए हुए यहाँ पर हवे में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे हो। उतने में ही एक बंदा उनसे कहने लगा कि एल्डर आखिर आप इतनी रात को लांटेन जलाए हुए क्यों बाहर हो? क्या आपको डीमन कल्ट का लीडर मिल गया है? इस आवाज को सुनते ही एल्डर फौरन से विलेज के गेट पे लगे हुए सील को हटा देते हैं, जिस वजह से बाहर से कल्टीवेटर्स आने लगे। ये लोग और कोई नहीं वही लोग थे जो कुछ देर पहले बियर डीमन गॉड से फाइट कर रहे थे और आखिरी अटैक से सरवाइव कर गए थे। और लू वेंचू एल्डर से कहने लगा कि आप वाकई में कमाल के हो, जिस पे एल्डर कहने लगे किन्मू कब से सो चुका है, वैसे तुम्हारे साथ डाविस्ट क्यों नहीं है? जो सुनते ही लू वेंचू गुस्से से कहने लगा कि मैं अभी जाके किन्मू को खत्म कर देता हूँ। ये सुनते ही एल्डर को समझ आ चुका था कि डाविस्ट क्यों मारा जा चुका है। इधर इमोशन पैलेस की इमोर्टल लेडी लू वेंचू को रोकते हुए कहने लगी कि रुक जाओ, भले ही डीमन कल्ट के लीडर की कल्टीवेशन ज्यादा नहीं, मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हम उसे हल्के में ले लेंगे। उसकी कल्टीवेशन तो कम है मगर उसके टैक्टिक्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर उसने दोबारा से यहाँ पे किसी और डीमन को समन कर दिया तो यकीनन यहाँ पे और जाने जाएंगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे सब्र से काम लेना पड़ेगा। डीमन समनिंग का सुनते ही एल्डर कहने लगे कि ये पूरी जगह मेरे मैजिक से सील है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का समनिंग आर्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए समनिंग को लेके तुम सभी बेफिक्र रहो। वैसे किन्मू एकदम काम था, इसलिए मुझे लगता है कि उसके पास कोई बैकअप जरूर है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता। जिस पे लू वेंचू कहने लगा बात चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर किन्मू एक कदम आगे है तो हम भी 100 कदम आगे है। हमारे पास न सिर्फ सेलेस्टियल रियलम बल्कि आप जैसे लाइफ एंड डेथ रियलम के एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, और आप जैसे एक्सपर्ट का सपोर्ट रहते हुए भला वो किन्मू हमारा क्या कुछ बिगाड़ लेगा? वो तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो हमारे इस लाइनअप के सामने चींटी की तरह है। यकीनन चींटी को भी हाथी आसानी से किल नहीं कर सकता, मगर एंड में वो चींटी ही है जो किसी के पैर के नीचे आके कुचल के मारा ही जाने वाला है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हमें अभी ही किन्मू के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जो सुन के एल्डर कहने लगे ज्यादा जल्दी मत करो,
पहले हमारे अलाइज को आ जाने दो, वो लोग डीमन एलिमिनेशन असेंबली के लिए आने वाले हैं, तो बस उनके आने तक सब्र रखो। एल्डर के ये कहते ही हम अंदर की तरफ पेंटिंग को देखते हैं, जिसके अंदर से अभी भी खून टपक रहा है। खून के टपकने की आवाज को सुन के हुवोलिंगर डरते हुए अपनी आंखों को खोलने जाने लगी। उसे पता नहीं था कि वो यहाँ पे कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। इससे पहले कि हुवोलिंगर अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलती, उसी वक्त किन्मू आकर हुवोलिंगर की आंखों को बंद कर चुका। उतने में ही बाहर से कुछ लोगों की आवाज आने लगी। अब बाहर का सीन देखते हुए हमें पता चलता है कि बाकी के कल्टीवेटर्स आना शुरू हो चुके हैं। अब सभी कल्टीवेटर्स यहाँ पे आके इकट्ठा हो चुके। तो एल्डर कहने लगे कि मेरे साथियों, वक्त बीतता जा रहा है, इसलिए हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते ही सभी कल्टीवेटर्स अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उतने में ही लू वेंचू कहने लगा कि ब्रदर क्यू को इंसाफ दिलाने के लिए, डाक्शियन में मारे गए हमारे साथियों और भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए और पूरे दुनिया को इंसाफ दिलाने के लिए आप सभी तैयार हो जाओ। हम जिस पल का इंतजार कर रहे थे वो हमारे सामने है। जो कहने के बाद ये सभी अपने वाइन्स को नीचे गिराते हुए सीधा किन्मू के घर के सामने आ चुके। जहाँ एल्डर ने लू वेंचू को इशारे से आगे भेज दिया, तो लू वेंचू बिना डरे केयरफुली किन्मू के घर के लॉक को तोड़ चुका। जिसके बाद वो धीरे से किन्मू के कमरे को झांक के देखने लगा। लू वेंचू की अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि जैसे ही लू वेंचू ने अंदर देखा वैसे ही रेड एनर्जी उसकी आंखों में घुस गई, जिस वजह से लू वेंचू को एक सदमा लग गया और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये देख के जब मॉन्क लू वेंचू को आवाज देते हुए उससे पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसे क्यों खड़े हो, भला तुमने अंदर ऐसा क्या देख लिया जो तुम यहाँ पे भूत बन गए। मॉन्क के सवालों का लू वेंचू कोई भी जवाब नहीं देता, जो देख के मॉन्क लू वेंचू को क्लोज जाकर देखने लगा। अब जैसे ही उसने पास जाकर लू वेंचू को देखा वैसे ही वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका, क्योंकि लू वेंचू की आंखों से खून निकल रहा है। उसी वक्त अचानक से लू वेंचू की गर्दन भी कटकर गिर गई। अब ये देख के मॉन्क और ज्यादा हैरान हो गया, ना सिर्फ हैरान हुआ बल्कि घबरा भी गया। इधर पीछे की तरफ बाकी के लोग भी हैरान होते हुए तुरंत ही अटैकिंग पोजीशन पे आ गए। यहाँ मॉन्क फौरन ही लू वेंचू के डेड बॉडी को भी खुद से दूर करते हुए पीछे हट गया। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहने लगा कि केयरफुल रहो, कोई भी आगे मत आना, अंदर किन्मू के कमरे में कोई एक्सपर्ट मौजूद है, इसलिए जल्दबाजी वाला कोई भी काम मत करना। मॉन्क के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो चुका। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा हैरानकुन होने वाला है, क्योंकि अभी जो आपने देखा वो तो बस अभी शुरुआत है। ऐसा समझो कि असली पिक्चर की स्टार्टिंग का बस ट्रेलर था। अगर आप इसके फुल पिक्चर को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि अगले हफ्ते ही आएगा। तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब आप सभी कमेंट में जाके बताइए कि आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर जरा भी पसंद आया हो तो कमेंट के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर लाइक नहीं करते, तो बराए मेहरबानी लाइक करना मत भूलना। और अगर आप में से कोई भी मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहता है तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट कर सकता है।